नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से चल रही लड़ाई के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर हो गया है। उनके अनुसार दोनों देश अपने आखिरी सैन्य मिशन पूरे करके अब युद्ध रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, यानी सबको बधाई हो। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल दोनों ने सीज फायर की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उनके मुताबिक ईरान सबसे पहले युद्ध विराम शुरू करेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा और 24 घंटे बाद इस 12 घंटे की जंग का आधिकारिक अंत हो जाएगा। ट्रंप के दावे के अनुसार ईरान ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है और इजराइल ने भी कुछ घंटों की देरी के बाद इस समझौते को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने इस युद्ध को द 12 डेज वार नाम दिया है और दावा किया है कि अब दुनिया को इस युद्ध के अंत का सलामी देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है और ये निश्चित तौर पर सफल होगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि मैं ईरान और इजराइल दोनों को उनकी सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस युद्ध को शुरू किया था, अब उसे शांति से खत्म करने का रास्ता चुना है। ये बयान न सिर्फ एक शांति की पहल के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की संभावित वापसी की रणनीति भी हो सकती है। जहां ईरान ने सीज फायर को तुरंत स्वीकार कर लिया, वहीं इजराइल की ओर से थोड़ी देरी से सहमति दी गई। इसका संकेत है कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत पहले से चल रही थी। हालांकि सीज फायर के पीछे क्या शर्तें रखी गई हैं, अभी इस बात की स्पष्ट नहीं किया गया है। भारत के लिए सीज फायर बेहद अहम है। मध्य पूर्व में भारतीयों की बड़ी आबादी है और इस संघर्ष से न सिर्फ वहां की सुरक्षा को खतरा था, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ रहा था। ऐसे में अगर ये शांति समझौता टिकता है तो भारत के लिए राहत की बात है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये युद्ध विराम लंबे समय तक टिकेगा? क्या ट्रंप वाकई दो दुश्मन देशों के बीच शांति लाने में सफल हुए हैं, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? और क्या इजराइल और ईरान इस युद्ध के बीच अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे? ये सब आने वाले कुछ घंटों और दिनों में साफ होगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।